बेहद खूबसूरत औरत जो ईस्ट कोस्ट की सबसे कम उम्र की ग्रुप सीईओ है, असल में हर कुछ दशकों में खुद को फिर से जवान बनाकर नए नाम से अपने ही साम्राज्य को संभालती है और अब वर्ल्ड की सबसे अमीर बनने से बस एक कदम दूर है। एक दिन उसकी साइट पर लोहे की एक रहस्यमयी ताबूत मिलती है। मजदूर जैसे ही उसे खोलते हैं, धुआं निकलता है और एक काला साया उड़कर बाहर आता है। एक मजदूर को उड़ा ले जाता है और बाकी को भी मार देता है। जब उसे लोहे की ताबूत का पता चलता है तो उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि ये वही ताबूत था जिसमें 200 साल पहले उसने एडवर्ड को बंद किया था। वो अतीत में खो जाती है, जहाँ वो एक गरीब नौकरानी थी जिसकी खूबसूरती पर एडवर्ड का दिल आ गया था और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। लेकिन फिर अचानक एडवर्ड ने उसे छोड़ दिया और एक नई लड़की कैटी से सगाई कर ली। ये देखकर एंजेला का दिल टूट गया और वो बदले की आग में जल उठी। उसने काला जादू सीखा, अमृता का रहस्य पाया और कैटी पर ऐसा श्राप डाला कि वो बेबस होकर खाई में कूद गई और वैम्पायर बन गई। एडवर्ड भी उसके पीछे कूदा, लेकिन उसे पकड़कर लोहे के ताबूत में कैद कर दिया गया। अब 200 साल बाद वो ताबूत खुलता है और एडवर्ड एक नई दुनिया में जागता है जो उसके लिए अनजानी और डरावनी है। वो अपनी पुरानी हवेली पहुंचता है जो अब उजड़ी और जर्जर हो चुकी है, लेकिन उसे वहाँ अपने ही खानदान के कुछ दूर के रिश्तेदार मिलते हैं। शुरू में सब उसे पागल समझते हैं, पर जैसे ही वो छुपे हुए खजाने और रहस्यों का पता बताता है, सब समझ जाते हैं कि ये वही 200 साल पुराना एडवर्ड है। अब एडवर्ड अपनी विरासत वापस पाने में जुट जाता है, खजाना निकालता है, पुराना बिजनेस फिर शुरू करता है और अपनी वैम्पायर ताकत से दुश्मनों को काबू में लाता है। इसी दौरान उसे एक नई गवर्नेंस सेलेना मिलती है जो हूबहू कैटी जैसी लगती है। एडवर्ड का दिल फिर से धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को रोकता है। तभी एंजेला फिर से लौटती है, उसे $2 मिलियन का ऑफर